Let's start with illustration number 30. A person deposits 20,000 in a bank at a compound rate of interest at the rate of 8% per annum. That means what? If he is depositing today 20,000 rupees, next year we will get 8% interest. You can add 8% interest. So next year का हमारा total amount कितना होगा? 21,600. उसमें और 8% ऐड करो तो उसके बाद वाले साल का हमारा टोटल अमाउंट कितना होगा? 23328 होगा एंड सो ऑन. सो ये जीपी बन रहा है. Find the amount that the person receives after 5 years. You can circle the word after. So n is equal to 6 हो जाएगा. Now a is equal to 20,000. Common ratio r is equal to 21,600 divided by 20,000 and that comes to 1.08. n is equal to 6 दिया है. हमें tn फाइंड करना है. हमें देखो यहाँ पे सारे जितने भी ईयर्स है उसका टोटल नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? 5 ईयर्स के बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा. तो यू कैन सी ये 1 ईयर है, ये सेकंड ईयर के बाद, ये थर्ड ईयर के बाद. इसी तरह से हमें क्या फाइंड करना है? T6 फाइंड करना है. So a into r raised to n minus 1. a is equal to 20,000, r is 1.08 और उसका n minus 1 that is 6 minus 1. Can we say 20,000 1.08 के 5 hours? Let's do 1.08 के 5 hours. It is 1.4693. 20,000 multiplied by 1.4693. हम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक जा रहे हैं. सो 20,000 to 1.4693 comes to 29386 एंड डेफिनेटली हमने राउंडिंग ऑफ किया था. सो यहाँ पे हम लोग आंसर कैसे देंगे? अप्रॉक्स में देंगे. ठीक है. लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 31. What they have said, if 3 positive numbers k plus 1, 3k minus 1 and 5k plus 1 are in GP, find the value of k. Now you know हमने स्टार्टिंग में ऐसा सीखा था जो कॉमन रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या तो वी कैन से थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म. ठीक है. सो हमने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया था, एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म. ओके. सो व्हाट वी विल बी डूइंग, सेकंड टर्म दैट इज कैन आई से 3k minus 1 upon k plus 1 is equal to third term is 5k plus 1 upon 3k minus 1. लेट्स डू वन थिंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. सो 3k minus 1 into 3k minus 1 क्या हो जाएगा? 9k square minus 3k plus 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस k प्लस 1. चलो सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं. 9k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1. यस, लेट्स डू वन थिंग. ये माइनस 6k तो सॉरी ये कट तो नहीं होगा, लेकिन सब जो स्टेप से एक साइड पे ला देते हैं. 9k स्क्वायर और ये 5k स्क्वायर वहाँ पे आके माइनस हो जाएगा. सो 4k स्क्वायर माइनस 6k और यहाँ पे प्लस 6k वहाँ पे आके माइनस हो जाएगा. सो माइनस 12k और ये 1 तो कैंसिल हो गया. सो इज इक्वल टू 0. 4k अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आएगा और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आएगा. नाउ अगर हम लोग ये k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 3 दोनों को इन नंबर्स में रखना स्टार्ट करें. नंबर्स कौन से थे? k प्लस 1, 3k माइनस 1 एंड 5k प्लस 1. आपको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है. यहाँ पे अगर मैं इफ आई टेक k इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? 0 प्लस 1, 3 इंटू 0 माइनस 1. आई होप यू अंडरस्टैंड. 5 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे माइनस 1 होगा और यहाँ पे वापस से 1 होगा. आई बिकॉज ये 0 हो जाएगा और प्लस में 1 होगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. वाई दिस इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज दे हैव सेड 3 पॉजिटिव नंबर्स और ये तो नंबर कैसा आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है. नहीं पॉसिबल है. नाउ इफ यू टेक इफ k इज इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 माइनस 1
एंड 5 इंटू 3 प्लस 1, सो यहाँ पे होगा 4, 8 एंड 16. सो दिस इज पॉसिबल. सो फाइनली यू कैन नॉट से ये दोनों आंसर रहेंगे, आपको ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ेगा दिस इज नॉट पॉसिबल एज पर कैलकुलेशन मेंशन बिलो. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. दिस वाज अ नाइस थिंग. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32. Illustration number 32. Let's read it. If 15x, 240, y are in GP, find out values of x and y. Let's do one thing. वही वाला formula r is equal to second term upon first term is equal to third term upon second term. चलो पहले तो ये 3 टर्म्स तक का चेक करते हैं. दिस इज कॉल्ड x अपॉन 15 इज इक्वल टू 240 अपॉन एक्स. एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3600 हो जाएगा. सो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 60 हो जाएगा. नाउ सी, दो जीपी बनेगी. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 जीपी कैसी बनेगी अभी 15 फिर x यानी लेट्स टेक प्लस 60 240 एंड y. और दूसरी जीपी कैसी हो सकती है 15 माइनस 60 240 एंड y. सो अगर ये दो जीपी है फॉर फर्स्ट जीपी r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. अगर r यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 है तो जीपी कंप्लीट कैसे हो सकती है 15 60 240 और इसको भी एक मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 960. हैंस y इज इक्वल टू 960. फॉर सेकेंड जीपी r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सो क्या हो जाएगा माइनस 60 अपॉन 15. सेकेंड जीपी की बात चल रही है. सो कैन वी से दिस इज माइनस 4. सो नाउ जीपी विल बी 15 माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 और माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 और माइनस 4 से करोगे तो माइनस 960. सो y इज इक्वल टू माइनस 960. सो y के भी दो वैल्यू और x के भी दो वैल्यू रहेंगे. ठीक है, डन. कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 33. Here is a very nice example. Tn is equal to 80, Sn is equal to 157.5, R is equal to 2. A and N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. Here I may use a different method as compared to what is suggested in the textbook. So please concentrate. Tn is equal to A into R raised to n minus 1. So यहाँ पे 80 is equal to A into R कितना दिया हुआ है 2 रेस टू n माइनस 1. प्लीज चेक a इंटू 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू माइनस 1 बोल सकते हैं. मैंने जस्ट ये अलग किया है 2 रेस टू n माइनस 1 को अलग किया है 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू माइनस 1. नाउ कैन आई से a इंटू 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू माइनस 1 है उसको अपॉन में ले जाऊंगा तो प्लस 1 पावर हो जाएगा. अब ये 2 सामने मल्टीप्लाई होगा. So a into 2 raised to n is equal to 160 and I agree इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता. So इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल देंगे. Now let's keep a formula of Sn. A into 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. Now 157.5 is equal to ये 2 minus 1 तो निकल जाएगा क्योंकि वो तो 1 होके कैंसिल हो जाएगा. Let's do one thing. A into 2 raised to n minus a क्योंकि 1 इंटू ए होगा. ऑल राइट, कैन आई इससे a इंटू 2 रेस टू n का वैल्यू तो यहाँ पे रेडी है 160. सो क्या हो जाएगा 157.5 इज इक्वल टू 160 माइनस ए. माइनस ए उस साइड चला जाएगा तो a इज इक्वल टू 2.5. नाउ इट्स वेरी इजी. वी विल कीप वैल्यू ऑफ a इंटू रिजल्ट नंबर 1.
So a into 2 raised to n is equal to 160. 2.5 into 2 raised to n is equal to 160. अभी क्या करेंगे, 2 raised to n is equal to 160 divided by 2.5 comes to 64. So 2 raised to n is equal to, बताओ चलो, 2 raised to कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. यस. सो बेस बेस कट, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. इज इट डन? ओके. नाउ लेट्स चेक illustration number 34. Illustration number 34. Let's verify. Tn is equal to 2 raised to n plus 1. हमें ऐसा बोला गया है कि S4 फाइंड करो. अब हमें ऐसा लगेगा कि यार उन्होंने ना तो a दिया है ना ही r दिया है, हाउ कैन बी फाइंड आउट, उन्होंने सिर्फ ये tn दिया है. देखो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं बताता हूँ आपको. जब उन्होंने ये tn दे दिया है, अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है. यहाँ पे हम लोग t1 रखेंगे n की जगह पे 1. दैट मीन्स व्हाट, 2 raised to, कैन आई से इंस्टेड ऑफ n आई विल पुट 1, सो 1 plus 1, दैट कम्स टू 2 raised to 2, मतलब कितना, 4. आई विल फाइंड आउट t2, 2 raised to 2 plus 1, can I say 2 raised to 3, so it is going to be 8. I'll find out t3, 2 raised to 3 plus 1, 2 raised to 4, so it will be 16. Can I say there is a gp 4, 8, 16 and so on, जहाँ पे a is equal to 4, r is equal to 2, n is equal to 4, s4 हमें find करना है. It's a very very simple example. 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. We can put like this 4, ओके 2 raised to 4 minus 1 upon 2 minus 1 तो कट हो जाएगा. 2 raised to 4 यानी 16 minus 1 यानी 15 comes to what, 60. It's a very simple example. Let's see illustration number 35. For upcoming 2 illustration, please concentrate over here. Sn is equal to 2 by 3 4 raised to n minus 1. Find out tn plus 1. There is a formula called tn plus 1 is equal to sn plus 1 minus sn. Now please see, उन्होंने मुझे ये sn दिया हुआ है, मेरे पास क्या नहीं है, sn plus 1 नहीं है. तो मैं सबसे पहले तो sn plus 1 फाइंड करूंगा. सी हाउ, sn कितना दिया है, 2 by 3 4 raised to n minus 1. तो एस एन प्लस 1, मैं क्या कर रहा हूँ, एल एच एस में जहाँ पे एन था वहाँ पे क्या लिखा मैंने, एन प्लस 1 लिखा. तो आर एच एस में भी जहाँ पे एन होगा वहाँ पे मैं एन प्लस 1 लिखूंगा. प्लीज चेक, 2 by 3 4 raised to n plus 1 minus 1. डन. अब इन दोनों का यूज मैं इस फॉर्मूला में करने वाला हूँ. प्लीज वेरीफाई. टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू एस एन प्लस 1 की क्या है वैल्यू, 2 by 3 4 raised to n plus 1 minus 1 minus 2 by 3 4 raised to n minus 1. Let's do one thing, 2 by 3 दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा. चलो ध्यान यहाँ पे सबका. 2 by 3 4 raised to n plus 1 minus 1 minus 4 raised to n plus 1. I hope you understand. ये माइनस अंदर गया तो साइन चेंज हो जाएगी. 1 1 कट हो गया, क्या बचा, थोड़ा ध्यान से. Can I write down like this, 4 raised to n into 4 raised to 1 minus 4 raised to n. कुछ नहीं किया है मैंने, ये जो n plus 1 था उसके पावर्स मैंने जस्ट सेपरेट किए हैं. नाउ कैन वी से इसमें से 4 raised to n कॉमन निकलेगा. सो क्या होगा, 2 by 3 into 4 raised to n into 4 raised to 1 minus 1, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा. 3 3 कट हो जाएगा. सो फाइनली द आंसर इज 2 into 4 raised to n. दिस इज रियली अ वंडरफुल एग्जाम्पल. यू मे चेक इट ट्वाइस, 2 बार आप एटलीस्ट देख लेना, अच्छे से पता चल जाएगा. लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. इलस्ट्रेशन नंबर 36. If in a GP Sn is equal to 4 by 3 raised to n minus 1, find out T3 is equal to कितना. There is a very simple formula. जब मुझे T3 फाइंड करना है, what I need पता है आपको, S3 minus S2 is a very simple formula. If I want to find out T3, I have to find out what, S3 minus S2. Now for finding this out, I need S3, I need S2.
सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो Sn इज इक्वल टू जो ये 4/3 3n-1 है उसमें हम S3 रखेंगे। सो 4/3 3^3 - 1 4/3 27 - 1 that is 26. We can multiply 104/3. Keep it as it is. Let's take S2. S2 is equal to, sorry, S2 is equal to 4/3 3^2 - 1. So 4/3 9 - 1. So this is going to be 32/3. Let's take both of them over here. S3 is T3 is equal to, S3 की वैल्यू 104/3 माइनस इसकी वैल्यू है 32/3. No issues in LCM. So 104 minus 32, 72/3, and that comes to 24. So T3 की वैल्यू क्या आ जाती है, 24 आ जाती है. Is it done? All right. Yes, let's start with illustration number 37. What are they saying? The sum and the product of three consecutive terms. You may underline the word three consecutive terms. Let me tell you, whenever they are saying three consecutive terms, we will always take A upon R, AR. Okay. So sum and the product of three consecutive terms मतलब क्या हुआ, सम यानी कि A upon R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 26 एंड प्रोडक्ट का मतलब हुआ A upon R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू 216. तो कहते हैं कि फाइंड आउट दिस थ्री टर्म्स. दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल. थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छे से हो जाएगा. सो ये आर आर अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा. नाउ इफ ए क्यूब इज इक्वल टू 216, कैन आई से ए इज इक्वल टू 6. नाउ लेट्स कीप दिस वैल्यू ओवर हियर. कैन आई से 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 26. आर का एलसीएम लेते हैं. 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 26. नाउ थोड़ा सा 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 इज इक्वल टू 26r. 26r इस साइड आ जाएगा, सो माइनस हो जाएगा. 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ इसमें से 2 कॉमन निकलता है, निकाल दो. 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी कैन डू, 9 के 2 पार्ट्स करने हैं. क्या करना है, 9 के 2 पार्ट्स करने हैं और माइनस 10 आना चाहिए. अब कैसे लाएंगे माइनस 10, माइनस 9 इंटू माइनस 1. अब देख सकते हो इन दोनों का जो अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों का तो ये प्लस 9 आएगा और एडिशन करेंगे तो माइनस 10 आएगा. प्लीज चेक. 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 3r अगर मैंने कॉमन निकाला तो r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकाला तो r माइनस 3 इज इक्वल टू 0. कैन वी से 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो r इज इक्वल टू आइदर 1/3 एंड r इज इक्वल टू और 3. There are two values. Now what we can do? Now see, option 1, अगर r is equal to 6 है and sorry it's a is equal to 6 है and r is equal to 1/3 है. नंबर्स क्या है अपने, a upon r, a ar. Let's try to keep it. 6 upon 1/3, 6 इंटू 1/3. ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 6 2. ऑप्शन 2 क्या रहेगा, सो ऑप्शन 2 में a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू, दूसरा ऑप्शन क्या है 3 है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन, a अपॉन r, a ar. क्या करेंगे, 6 अपॉन 3 6 and 6 into 3. So can we say 2 6 and 18. So these are the 18 6 are 18 6 and 2 आ सकता है या 2 6 and 18 आ सकता है. These are the two options available. So whenever they are asking three consecutive terms वाला example, we have to always assume a upon r, a and ar. Is it fine with everyone? We have one more same style of illustration and that is illustration number
38. Let's practice the same. Illustration number 38. Let's see, same style. The sum and the product of the three consecutive terms of a GP are 9.5. That means what? Sum क्या दिया हुआ है 9.5 and product क्या दिया हुआ है? Product is given 27. Let's see. A upon R plus A plus AR is equal to 9.5 and product का मतलब क्या हुआ? A upon R into A into AR is equal to 27. Can I say RR cut? तो क्या हो जाएगा? A cube is equal to 27. So A is equal to क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. Now let's keep this 3 over here. 3 upon R plus 3R is equal to 9.5. R का LCM 3 plus 3R plus 3R square is equal to 9.5. Now 3R square plus 3R plus 3 is equal to 9.5R. ये R सामने मल्टीप्लाई हो गया. Now 9.5R इस साइड आएगा. So 3R square minus 6.5R plus 3 is equal to 0. What are we supposed to do? Let's do one thing. सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं so that I don't want at least in numbers in points. So can we say 6R square minus 13R plus 6 is equal to 0. अब क्या करना है? 6 into 6 यानी कि 36 के दो पार्ट्स करने हैं. आना चाहिए -13. Can I say -9 into -4? -9 into -4 plus 36 आएगा और एडिशन करोगे तो -13 आएगा. Yes, let's do it. 6R square minus 9R minus 4R plus 6 is equal to 0. 3R अगर मैंने कॉमन निकाला तो 2R minus 3 minus 2 कॉमन निकाला तो 2R minus 3. I hope you are comfortable with the factors. 3R minus 2 is equal to 0. 2R minus 3 is equal to 0. R is equal to 2 by 3 or R is equal to 3 by 2. There are two values. So अगर R की दो वैल्यूज रहेगी कितना आया? R is equal to 3 by 2 and 2 by 3. R की अगर दो वैल्यूज रहेगी तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 1. A is equal to 3 and R is equal to 2 by 3. You remember R दो था 2 by 3 था और 3 by 2 था. So A is equal to 3 and R is equal to 2 by 3. Let's see 3 numbers कौन से है? A upon R, AR. 3 upon 2 by 3. दूसरा रहेगा 3 and 3 into 2 by 3. ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9 by 2 3 and 2. ऑप्शन 2 में क्या आएगा? ऑप्शन 2 के अंदर A is equal to 3 and R is equal to 3 by 2. Let's see. A upon R, A and AR. A कितना रहेगा? 3 divided by 3 by 2. 3 into 3 by 2. So 3 into 2 by 3 बोल सकते हैं इसको 3 and here it is 9 by 2. 3 cut. So ultimately 2, 3 and 9 by 2. So you can see 2, 3, 9 by 2 या तो 9 by 2, 3 and 2. Okay, so these are the three consecutive numbers. There is a systematic method to solve this kind of questions. So here we are done with all the illustrations of the textbook. Now we will be starting with the exercise.